हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं सुधाइश बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 7 में हम चैप्टर 4 सरल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है x धन 3। x धन 3 जो है वो क्या है, हमारा व्यंजक। अब आप बोलोगे इसको समीकरण क्यों नहीं बोल सकते। इसको समीकरण इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है x धन 3 बराबर 7। ये हमारा समीकरण है। क्यों समीकरण है? क्योंकि इसके बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है। जब बराबर का चिन्ह होता है तो ये हमारा क्या होता है, समीकरण कहलाता है और इसकी समता बनती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं, इसलिए हम इसको व्यंजक ही बोलेंगे, इसको समीकरण हम बोल नहीं सकते। अब इसमें देखिए x धन 3 जो है, इसमें जो x है आपका, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। अच्छा, समीकरण में ये होता है कि बराबर के इस तरफ का जो भाग होता है वो क्या होता है, बायां पक्ष होता है, और बराबर के बाद में जो ये जो अपना 7 है, ये कैसा हो गया, दायां पक्ष हो गया। इंग्लिश में हम इसको बाएं पक्ष को क्या LHS और दाएं पक्ष को क्या RHS बोलते हैं। तो आगे जाके भी आपको ऐसे सवाल आएंगे कि जब कभी कोई सवाल को हमको सिद्ध करना होता है तो LHS बराबर RHS ऐसा हम आंसर में लिखते हैं। LHS को पूरा सॉल्व करके बताते हैं, फिर उसको = RHS बता देते हैं, इस तरह से। अब हम सीखेंगे समीकरण को बनाना, मतलब कथन से गाणितिक रूप में किस तरह से दर्शाया जाता है वो सीखना है हमको। और ऐसा आप पढ़ चुके हैं कक्षा 5 में। पहले की जो कक्षा 5 की जो बुकें थी उसमें कथन के नाम से एक चैप्टर आता था, उसमें ये आता था कि इस कथन को मतलब गाणितिक स्वरूप में किस तरह से दर्शाया जाए उसमें। तो हमारा पहला है कि x और 3 का जोड़ 7 है। कथन से गाणितिक स्वरूप में दर्शाने के लिए हमको इसके शब्दों को पकड़ना पड़ता है। x और 3 का जोड़ बराबर क्या है, जोड़ करना है किसका, x और 3 का, मतलब x धन 3 बराबर 7 हुआ। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण। दूसरा है हमारा, किसी संख्या में से 5 घटाने पर 12 मिलता है। तो किसी संख्या, ऐसी संख्या जो हमको पता नहीं है। आप कथन को समीकरण बनाने के लिए, मतलब गाणितिक स्वरूप में दर्शाने के लिए आप किसी भी अल्फ़ाबेट का अक्षर यूज कर सकते हैं, कोई भी। यहाँ हमको x दिया था इसलिए हमने x लिया, यहाँ हमको दिया नहीं है इसलिए हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर a लिया है, a - 5 बराबर 12। किसी संख्या में क्या घटाना है, 5 घटाने पर, यानी -5 बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना बना समीकरण। तीसरा देखिए, a का 10 गुना, गुना यानी गुणा, यहाँ जोड़ था, यहाँ घटाना था, यहाँ गुना। तो किसी a का 10 गुना कितना है, 50 है। ठीक है। अगला है हमारा, किसी संख्या का चौथाई भाग 10 है। किसी संख्या हमको पता नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ मैंने b माना है। चौथाई भाग मतलब चौथा भाग क्या है, 10 है। अब आइए हम देखते, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। आपके होमवर्क में मैं दूंगी, उसमें ऐसे सवाल होंगे आपके कि x धन 5 बराबर 15 है, यहाँ x बराबर 10 है। आपको ये सिद्ध करना है कि समता बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पर हमको समीकरण ही हल करना है। यहाँ पर x बराबर 10 दिया, मतलब आपका उत्तर जो है x बराबर 10 आपका आना चाहिए। समीकरण के सवाल जब हम हल करते हैं तो वहाँ पर हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई संख्या जो प्लस में हो, बराबर के इस तरफ जाने से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर माइनस है, बराबर के उस तरफ गई, प्लस हो जाएगी। अगर भाग है, बराबर के उस तरफ गई, गुणा हो जाएगी। अगर गुणा है, बराबर के उस तरफ गई तो भाग हो जाएगी। और यहाँ पर बराबर है, इसलिए सवाल की शुरुआत करते समय हमको इसलिए का चिन्ह लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो हम यहाँ सवाल करेंगे कि x ये +5 है। कभी भी प्लस माइनस की जो संख्या होती है वो पहले उस तरफ ले जाने की होती है। तो +5 है, यहाँ पर गया, -5 बन गया। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, x बराबर 15 - 5, x 15 में से 5 गए 10, यानी x बराबर हमारा 10 आया। यहाँ हमको बोला x बराबर 10 आना चाहिए। अगर x बराबर 10 आया तो हमारा उत्तर कैसा है कि दिए गए समीकरण की क्षमता बनती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, x - 1 बराबर 5 है। यहाँ पर x बराबर हमको ब्रैकेट में 4 दिया है, 4 आना चाहिए हमारा। इसलिए क्या करेंगे हम, x बराबर ये -5 इधर ले गए, बराबर के +1 हो गया, सॉरी ये -1 के बराबर के इस तरफ लाए तो +1 हो जाएगा। तो x बराबर 5 धन 1 हो गया, इसलिए x बराबर 6 हो गया। यहाँ पर x बराबर 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको बोला है x बराबर 4, मतलब इसकी समता बनती नहीं है।
आइए अब समीकरण के हम कुछ सवालों को हल करते हैं। जैसे ये हमको दिया गया 3a माइनस 5 बराबर 16, इसलिए 3a माइनस 5 को उस तरफ ले गए हम, प्लस 5 हो गया, तो 3a बराबर 16 धन 5, इसलिए 3a बराबर 16 में 5 जोड़ा 21 हो गया। इसलिए a बराबर, अब ये गुणे में 3 है, बराबर किस तरफ गया, भाग में हो गया, तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, मतलब इसलिए a बराबर कितना आ गया, 7। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं, माइनस 2x धन 3 बराबर 7 है, इसलिए माइनस 2x बराबर 7 माइनस 3, ये प्लस 3 है, उठाकर इस तरफ लाए तो माइनस 3 हो गया। अब माइनस 2x बराबर 4, 7 में से 3 के कितना बचा, 4, फिर इसलिए माइनस x बराबर, ये गुणे में 2 है, यहाँ गया भाग में हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए उत्तर हमारा क्या आ गया, माइनस x बराबर 2। और उत्तर हम लिखेंगे, लेकिन उत्तर हम क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस 2, क्योंकि चर राशि कभी भी माइनस होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, अगर कोई आपसे पूछे आप बता पाएंगे? एक्चुअली क्यों नहीं होती, वो इसलिए होती है कि चर राशि, नियम के अनुसार चर राशि कभी भी माइनस नहीं होती। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, यहाँ बराबर का चिन्ह है, मतलब जो काम हम इधर करेंगे वो इधर भी करेंगे, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, -1 का गुणा करेंगे। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे, -1 का गुणा इधर भी करेंगे और -1 का गुणा इधर भी करेंगे। जब हम इधर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x आया। अब यहाँ पर ये प्लस है तो -1 से इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम दर्शाते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन हम डायरेक्ट ही चर राशि का माइनस जो होता है वो बराबर के उस तरफ ले जाके उसको आंसर में परिवर्तित कर देते हैं। अब आइए हम देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 16 माइनस x बटे 3 बराबर 15 है। मैंने क्या बोला आपको, जो प्लस माइनस की चीज़ें वो पहले बाहर ले जाएंगे, इसलिए -x बटे 3 बराबर 15 माइनस 16। अब -x बटे 3 बराबर 15 में से 16 गए तो -1 बचेगा, इसलिए -x बराबर, ये बटे में है, ये यहाँ गया तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो -x बराबर -1 से -1 से 3 का गुणा करेंगे तो -3 आया। यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, इसलिए दोनों कट के प्लस में बदल जाएगा। अब क्योंकि पहले भी मैंने बताया आपको पिछले सवाल में कि चर राशि कभी भी माइनस नहीं होती, ठीक है, तो ये प्लस में बदल गया। वही बात है कि -1 का गुणा आप इधर करेंगे, -1 का गुणा आप इधर करेंगे, दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर। आइए अब हम कुछ ऐसे सवाल सीखते हैं जिसमें मतलब ऐसा बताया गया कि भाई समीकरण बनाकर फिर सवाल को कैसे हल करा जाए। ऐसे सवालों में कैसा होता है, उत्तर जो होता है वो हमारे सामने ही होता है, हमारे पास में ही होता है, हमको पता चल जाता है कि भाई हमारा सवाल जो है वो सही है, हमने जो हल करा है वो मतलब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा ये प्रश्न हम पढ़ेंगे कि एक टेबल एवं एक कुर्सी की कीमत 600 रुपये। यदि कुर्सी की कीमत की अपेक्षा टेबल की कीमत दोगुनी हो तो प्रत्येक की कीमत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बोला कि कुर्सी की कीमत की अपेक्षा टेबल की कीमत दुगनी है, मतलब टेबल की कीमत कैसी है, कुर्सी की कीमत से दुगनी है। तो कुर्सी की कीमत हमको पता है, नहीं पता है, तो जो चीज़ हमको नहीं पता होती उसी को हमको क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए। यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि कुर्सी की कीमत x रुपये है, इसलिए कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत जो है वो कुर्सी की कीमत से कैसी है, दुगनी है। ठीक है, तो टेबल की कीमत क्या हो गई, 2x हो गई। यहाँ पे टेबल होना चाहिए था। टेबल की कीमत कुर्सी की कीमत से कैसी है, 2 गुनी है, इसलिए क्या हो गया, टेबल की कीमत 2x हो गई। अब क्या बोलता अपने को कि एक टेबल और कुर्सी की कीमत कितनी है, 600 रुपये। तो इन दोनों की कीमत कितनी है, कुल 600 रुपये है, इसलिए हमारा समीकरण क्या बनेगा, x धन 2x बराबर 600। तो यहाँ पर हमने समीकरण बनाया x धन 2x बराबर 600। अब 1x 2x मिलकर क्या बन गया, 3x बन गया। अभी 3x क्यों बना, यहाँ पर आगे एक सहगुणक जो है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है, तो 3x बराबर 600। अब यहाँ x और ये 3 गुणे में, इसलिए यहाँ गया भाग में हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 200। अब x क्या है हमारा, कुर्सी की कीमत क्या है, x, यानी कुर्सी की कीमत कितनी हो गई, 200 रुपये, और टेबल की कीमत कितनी है, 2x, तो 2 गुणे x से इसका गुणा कर देंगे, 400 रुपये। अब मैंने बोला कि इसी में उत्तर होता है हमारा, हमको पता चलना चाहिए। तो क्या बोला हमको कि टेबल और कुर्सी की कीमत 600 रुपये मिलाकर, ठीक है, तो हमारी क्या हुई, कुर्सी की कीमत कितनी है, 200 रुपये,
टेबल की कीमत कितनी है 400 रुपये, दोनों को जोड़ दीजिए 600 आ गया। अगर 600 आया तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। हमने जो सॉल्यूशन किया है वो हमारा सही है। एक दूसरा सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया है कि नेहा का वजन मेघा के वजन के 2 गुणों से 3 किलोग्राम कम है। यदि दोनों का कुल वजन 45 किलोग्राम हो तो प्रत्येक का वजन ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या बोला है कि नेहा का वजन मेघा के वजन के 2 गुने से 3 किलोग्राम कम है। किसका वजन, नेहा का वजन। तो मेघा का वजन हमको पता है, नहीं पता है, तो हम किसका वजन मानेंगे, मेघा का। तो माना कि मेघा का वजन x किलोग्राम है। नेहा का वजन यहाँ हमको दिया, देखो नेहा का वजन मेघा के वजन से के 2 गुने से 3 किलोग्राम कम है। तो नेहा का वजन कितना हो गया, मेघा का वजन है x, उसके 2 गुने से 3 किलोग्राम कम, मतलब -3 kg। अब बोलता है कि दोनों का वजन 45 किलोग्राम है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया दोनों का कुल वजन कितना है, 45 किलोग्राम है। तो समीकरण हम बनाएंगे x, ये मेघा का वजन, प्लस दोनों का वजन मिलाकर 45 हो रहा है इसलिए प्लस, और इसका नेहा का वजन 2x - 3 45। अब यहाँ पे प्लस है, हमने कोष्टक खोल दिया इसलिए x धन 2x - 3 बराबर 45। अब यहाँ 1 और 2x मिलकर कितने बन गए, 3x - 3 बराबर 45 यहाँ पर, इसलिए 3x, अब ये -3 इधर गया तो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। तो 3x बराबर 48। अब x बराबर, यहाँ ये गुणे में है, ये यहाँ गया भाग में हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और इसको हम भाग देंगे 3 एकम 3, 1 बचा 3 छंग 18, मतलब x बराबर हमारा कितना आया, 16 किलोग्राम। अर्थात ये हुआ कि आंसर हम पहले आंसर में देखेंगे मेघा का वजन x है, मतलब 16 किलोग्राम हुआ। ठीक है, और नेहा का वजन 2x - 3 है, तो 2 गुणे 16 - 3, 2 का 16 से गुणा करेंगे 32 - 3, और 32 में से 3 गया तो 29 किलोग्राम। अब ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि ऐसे सवालों में हमको उत्तर पता चल जाता है। यहाँ हमको क्या बोला है कि दोनों का वजन 45 किलोग्राम है, तो हमारे पास आया क्या, मेघा का वजन आया 16 किलो और नेहा का आया 29 किलो। दोनों को जोड़ने पर हमारा 45 हो जाना चाहिए। तो 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, तो 3 की 4 45 आया। मतलब हमने जो सवाल किया वो हमारा क्या है, सही है। ओके, थैंक यू। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। तो कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक काम और करिए मेरा कि यूट्यूब पर जाकर सुधाइश बघेल लिखिए, वहाँ पर लाल कलर में आपको लिखा हुआ सब्सक्राइब आएगा, उस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। लाइक के बटन में थंब ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए। लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद में बेल का चिन्ह आएगा, उस बेल के चित्र को भी आप क्लिक करिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूँ वो आपको पता चल जाए। आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सिर्फ आप वीडियो देखते हैं। मुझे पता चल जाता है कौन कौन मेरा वीडियो देखता है, कौन कौन नहीं देखता है। तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जाकर सुधाइश बघेल लिखेंगे, मेरी फ़ोटो आ जाएगी, वहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। एक ही बार करना होता है, रेड कलर है, आप उसको दबा देंगे तो अपने आप वो रेड कलर आपका चला जाएगा। एक आईडी से आप एक ही बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। खुद भी करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए और अपने पहचान वालों से भी कराइए। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया तो इतना ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। आई लव यू सो मच माय बच्चा पार्टी, बाय बाय।